हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लखनऊ का चौक। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे लखनऊ के चौक का मार्केट और वहाँ का हम खाएंगे कुछ लजीज और कुछ बढ़िया वाला खाना। आज हम खाएंगे वेज खाना और यहाँ मैं आज जो खाना खा रही हूँ वो मतलब ये है कि जो वहाँ लोकल लोगों ने जो बताया है वो मैं खा रही हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। आपको अगर चौक आना है तो आप ऑटो से भी आ सकते हो। हम तो वैसे अपनी गाड़ी से आए हैं, बट आप चौक आना है तो निशादगंज है या कहीं से भी है तो यहाँ डायरेक्ट इस तरीके का विक्रम वाला ऑटो मिलता है, आप आराम से आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो खड़े हैं। अगर आप बोलोगे आपको चौक जाना है तो वो आपको इसी चौराहे पे छोड़ेंगे और यहाँ से आप पूरा मार्केट अपना देख सकते हो। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट के लिए यहाँ पे आपको चौराहा मिलेगा और इस चौराहे के आसपास आपको सारी खाने की शॉप मिल जाएंगी और यहाँ पे जगह जगह आपको लोग मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे हम चलिए आपको चिकन फैक्ट्री दिखाते हैं। चिकन फैक्ट्री यानी कि कपड़ा कहाँ बनता है। तो वो लोग पता है क्या करते हैं, रिक्शे में बैठाते हैं, ऐसे वैसे घुमाते हैं और आपको वहीं छोड़ देते हैं। तो समटाइम्स अच्छे लोग भी मिलते हैं, समटाइम्स नहीं भी मिलते हैं। तो वो लोग आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही अगर वो फील करेंगे कि आप लोग बाहर के हो तो ज़रूर वो आपसे आके बार बार बोलेंगे कि हम आपको घुमा देते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे लखनऊ का जो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस कह सकती हूँ अगर मैं, तो वो है कबाब पराठा। और लखनऊ में दोनों कबाब पराठे मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे वेज भी मिलता है और नॉन वेज भी मिलता है। और यहाँ पे आज जो हम खाएंगे वो वेज खाएंगे। ये है चौक का चौराहा और यहाँ पर एक है मंदिर। यहाँ एक नहीं, यहाँ 2-3 आपको मंदिर भी मिल जाएंगे और ये है चौराहा। और एक्चुअली में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या खाएं, क्योंकि आपको पता है हमारा घर यहाँ चौक से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वही हम सोच रहे थे कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी सारी यहाँ पर शॉप मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, समटाइम्स आप कुछ अच्छा खाने के लिए निकलते हो, जब आपको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता है तो एट लास्ट आपको बहुत बुरा लगता है। और ये देखिए आज एक्चुअली में पता है कि आज यहाँ मार्केट नहीं है, ये थर्सडे है। और अगर यहाँ पे आज मार्केट होता तो शायद इससे ज़्यादा आपको रश मिलता। काफ़ी सारी यहाँ आपको पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। कुछ बिल्डिंग्स तो मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी है, जो देख के आपको काफ़ी अच्छा फील होता है और आपको ये फील होता है कि हाँ हम चौक में हैं। मतलब यही है कि लखनऊ की पूरी जान जो कही जाती है वो हमारा पुराना लखनऊ ही है। और मैं तो फ़िलहाल यहाँ आके बसी हूँ, यानी कि मैं मतलब जो कहा जाता है कि मैं लखनऊ की हूँ। तो लखनऊ, अगर आप लखनऊ का थोड़ा सा आजू बाजू भी रह रहे हो और आपको 10-20 साल भी हो गया, तब भी आप चौक को कभी भी परख नहीं पाओगे, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं जो बेसिकली चौक में रहते हैं, पुराने लखनऊ में रहते हैं, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, कहाँ पे क्या सस्ती मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आता है उसको यहाँ महंगा सामान मिलता है। हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़ा सा लखनऊ के मतलब इस मार्केट से दूर रहते हैं, उनको भी बहुत ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे मक्खन खाते हैं। ये है यहाँ का फेमस स्टाइल का मक्खन। 50 का 100 ग्राम है, 480। 50 का 100 ग्राम है, 480 रुपये केजी। ओके, एक पत्ता 100 ग्राम का लगाइए पहले। ये 100 ग्राम है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैम ये 100 ग्राम है ना भैया? जी जी जी। ये 100 ग्राम है। पापा कहाँ है? पापा कहाँ गए? लेने गए। आइए पापा है ना? हाँ? दूध और क्रीम का बनाते हैं। आप खाएंगे? पकड़ो पकड़ो। हाँ भैया, नहीं खाएगा। वो नहीं खोल रहा। लो आप खाओ। इस टाइम फालूदा नहीं मिलता, इस टाइम यही मिलता है, पता है, मक्खन। फालूदा मिलता है मार्च से लेके सितंबर तक, अभी नहीं मिलेगा। कैसा है? 50 ग्राम। क्या हुआ? एक और लगवा लो, खाओ। मैं नहीं खाना है क्या? खास मेरा मन नहीं है खाने का अभी। ये हमें खाना हो तो बताओ।
तुम्हें खाना है? हाँ तो आप तो खा सकते हो। भैया ये यही है पीछे मक्खन पैक कर दे क्या? हाँ बहुत मीठा है। हेलो मैम। बट टेस्ट है। भैया कंपटीशन देखा आपने? इतना तगड़ा वाला कंपटीशन था, इतनी तगड़ी वाली मार्केटिंग की पूछो मत। आपको ऐसे करके समझ ही नहीं आता आप किसके पास जाके खाओगे। और मक्खन की जो अगर मैं कीमत की यहाँ पे बात करूँ, ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें कीमत की भी बात करनी चाहिए, सिर्फ नाम पे तो नहीं जाना चाहिए। तो 50 ग्राम का 50 रुपये का उतना मक्खन था जितना मैंने लिया था। यहाँ आपको इधर से उधर बहुत सारे मक्खन वाले मिल जाएंगे। और गर्मियों में अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे पूरा फालूदा कुल्फ़ी दिखाई देती है, और सर्दियों में अगर आप आओगे तो आपको ये मलाई मक्खन दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से क्वाइट थोड़ा सा महंगा है, 50 रुपये का इतना मक्खन मेरे ख्याल से महंगा है कि अगर आप एक बजट फ्रेंडली की बात करते हो और रोड साइड मतलब स्ट्रीट फूड की अगर बात कर रहे हो तो ये 50 रुपये का मक्खन महंगा है हमारे यहाँ, क्योंकि आसपास के एरिया में अभी भी ये मक्खन इतना आई थिंक 20 या 25 रुपये का मिल जाता है। थोड़ा सा मैं महंगा इस चीज़ को बोलूँगी। सामने जो आपको यहाँ गली दिखाई दे रही थी उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको पूरा वहाँ पे मोती, लेस और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिलेंगी ना। मैंने बहुत शॉपिंग करी है यहाँ से अपनी शादी की, इसलिए मुझे पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरी गली है जहाँ आपको लेस मिलेगी, मोती मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। किसी दिन मैं फुर्सत से आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर ये फेमस चौराहे पर हैं पान वाले। ये फेमस कहे जाते हैं कि ये बहुत अच्छा पान लगाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पर पान एक ज़रूर लगवा लें। इधर हमारे 2 पान लग रहे हैं, इसको बोलते हैं मीठा पान, और ये जो पान लग रहे हैं इनको बोलते हैं तम्बाकू वाला पान। ठीक है, तो मैं वही अपने पान के लिए बता रही थी। मुझे ये वाली जो सुपारी होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो पापा से बोल रही थी पापा खाएंगे, तो पहले पापा ने मना किया, फिर कहने लगा अच्छा ठीक है हम भी खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 2 पान लग रहे हैं, फिर हमारे 3 पान लग जाएंगे। और पान का अगर मैं आपको रेट बताऊँ तो ये एक पान 25 रुपये का है, 2 पान हो गए 50 रुपये के, 3 पान हो गए 75 रुपये के। तो पान मुझे नहीं लगता कि पान भी कोई मैं सस्ता तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए ना, अगर आप पान खाने के शौकीन हैं या फिर आपको पता है पान का टेस्ट कैसा होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें, तब तो आपको पता रहेगा। बट आपका ये है कि अरे यार आज बड़े दिन बाद मैंने पान खाना है, तो आप एक बारी बजट भी अपना देखते हो, फिर आपको इतना बहुत ज़्यादा टेस्ट का पता नहीं रहता। जैसे हम लोग हैं महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार पान खाने वाले। और यही पान अगर आप मेरे ख्याल से अमीनाबाद की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ भी 20 रुपये का तो शायद मिलता ही है। और इस तरीके से सजा के देते हैं, ऊपर ये चांदी का अर्क लगाते हैं। ये थोड़ा सा ये पता नहीं क्या गुलाब जल डाला है इसमें, और ये थोड़ी सी ये सुपारी होती है जो उन्होंने ऊपर से डाली। और ये इधर मैं दोनों सादे पान बनवा रही हूँ, मतलब बिना तम्बाकू के पान होते हैं, थोड़ा बहुत मीठे वाला सामान भी इसमें डालते हैं। इसको बोलते हैं हम सादे पान। ये कितने के थे मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने एक साथ पैसा दिया था। और ये मेरा तैयार हो गया। मैंने इनको बोला था कुछ ज़रा निशान निशान लगा दीजिए, नहीं तो मेरा वो वाला दिखाई नहीं देगा, तो उन्होंने वही पेन से लिख दिया। तो ये हो गया हमारा पान का सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पान का टेस्ट ठीक है, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मली पान का टेस्ट होता है। जगह के हिसाब से कुछ टेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं बदल जाता है, सच में बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम हर जगह का खाते रहते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ खास अंतर तो नहीं लगा मुझे यहाँ पे। तो ये हमारे लग गए हैं पान। और यहीं पे मैंने पूछा था इन्हीं पान वाले भैया से कि भैया यहाँ पे और क्या खाया जाए, क्या फ़ेमस है। तो इन्होंने हमें बताया कि जो सामने दुकान लगी है यहाँ पे आप फालूदा कुल्फ़ी खा सकते हो, और इसके अलावा आप थोड़ी सी एक आगे दुकान बताई थी श्री लस्सी वाला, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, कि आप वहाँ जाके क्या खा सकते हो, छोले भटूरे वहाँ के बहुत फेमस हैं, लोग वहाँ बहुत छोले भटूरे खाते हैं, तो खा सकते हो। यहाँ मैंने आपको रेट लिस्ट दिखा दी है, एक बार प्लीज़ घुमा के फिर से देख लीजिएगा। और रेट लिस्ट के हिसाब से मैं सच बताऊँ तो अगर ये स्ट्रीट फूड है तो इनको थोड़ा सा रेट का थोड़ा सा करना चाहिए। बट सच बताऊँ तो क्वालिटी थी, हाँ टेस्ट था अच्छा। लेकिन प्रकाश कुल्फ़ी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा, अमीनाबाद में उनकी शॉप है जो प्रकाश कुल्फ़ी कहे जाते हैं। और मैंने जब वहाँ खाती थी तो शायद 35 रुपीज़ का इतना था, अभी ये इतना 50 रुपीज़ का है। मतलब इनका जो एक ये डिब्बी है ना वो 100 रुपये की है, उसको आप चाहो एक में लगवा के खाओ तो भी 100 रुपये की, आप उसको 2 भाग में लगवाओ तो 100 रुपये की, आप उसको 4 पार्ट करवाओ तो भी 100 रुपये की है। ठीक है, तो ये इनका रेट होता है। बट अब ये 4 पार्ट में करके नहीं देते हैं। अब आप देख रहे हो, मतलब सबसे जो सस्ता है यहाँ का वो 50 रुपये ही है, कि आप मिनिमम आपको लेना है तो 50 रुपये से ही आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, एक डिब्बी वहाँ से वो निकाल के लेके आए हैं। इसके अंदर ये दूध होता है, दूध को बहुत अच्छे से जमाया जाता है शायद,
और ये जो हम बनवा रहे हैं ये 100 रुपये का हो जाएगा। 2 हमने बनवाए ना, तो इसलिए 100 रुपये के ये हो जाएंगे। इस तरीके से बस इतना यहाँ पे ये निकाला जाता है। और ये सिवई होती है, आपको पता ही है, नॉर्मल, जिसको ऊपर से इस तरीके से ये डाल दिया जाता है। इसी को फालूदा बोलते हैं, नहीं बोलते मुझे नहीं पता। और सच बताऊं, ये अभी की कोई यहाँ की बहुत, मतलब अभी की बहुत फेमस नहीं है। ये बचपन में हमारे यहाँ एक अंकल आते थे जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 6-7 साल की होंगी मुश्किल से। तब हमारे यहाँ वो आते थे, एक मटके में फालूदा लेके आते थे और पीछे छोटे से मटके में इस तरीके से लगाते थे। आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, तो हमारे यहाँ अभी भी इंदिरा नगर वगैरह में ना साइकिल पे लेके ये लोग घूमते हैं। तब वो मुझे ना 2 रुपये की या 2 रुपये का देते थे ये ठीक है। अभी तो रेट का क्या हो, लेकिन अभी भी 10 या 15 रुपये में आपको ये फालूदा कुल्फ़ी मिल सकती है, 20 रुपये में मिल जाएगी सेम। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये 35 होता, 30 रुपीज़ होता तो शायद रेट ठीक होता। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आप 4 फैमिली मेम्बर आते हो तो 50 रुपीज़ यानी कि 200 रुपये की आपकी आइसक्रीम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे आज बजट फ्रेंडली की भी बात कर रहे हैं और अच्छी चीज़ की भी बात कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रेट रीज़नेबल है, थोड़ा सा रेट कम रहे। तो मेरे ख्याल से रेट हल्का सा ज़्यादा है। क्वालिटी तो हाँ ठीक है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, टेस्ट अच्छा है, ठीक है, बट प्रकाश कुल्फ़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और बट आप एक ट्राई दे सकते हो, अगर आप यहाँ पे आओगे तो इस टाइम पे ये लगा के रखे हुए हैं भैया जी, तो आप यहाँ पे आराम से खा सकते हो। अल्टीमेट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बताओ, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ना। मेरे को थोड़ा सा ना, जो इसकी ये होता है ना, वो ज़्यादा ये जिसको हम बोलते हैं सिवई, फालूदा बोलते हैं। आप लोग क्या मिलती है कि नहीं मिलती बताइएगा। यहाँ मिलती है और बहुत टेस्टी होती है। इसी को फालूदा बोलते हैं, ये कुल्फी है फालूदा, इसे बोलते हैं फालूदा कुल्फी। अरे मतलब सिवई भी बोल सकते हैं हम छोटे छोटे थे। पापा कैसी लगी? बढ़िया है तो चलिए अभी हम चलते हैं उन छोले भटूरे वाले भैया जी के पास में, कि देखते हैं चल के वो भैया जी का। एक्चुअली हमारे यहाँ लखनऊ का आपको पता है ये रहता है, ये भैया जी वाला जो स्टाइल है ना, ये हमारे यहाँ रहता है। हम लोग अगर रिक्शा भी करेंगे ना तो कहेंगे भैया खाली है क्या, भैया जी प्लीज़ यहाँ ले चलिए ना। तो ये हमारे यहाँ का है, हम लखनऊ वाले ऐसे करते हैं। अब मुझे लखनऊ में रहते रहते बहुत टाइम हो गया है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत लखनऊ वाली हो ही गई हूँ। और लखनऊ से वैसे भी हम लखीमपुर थोड़ा पास में ही थे। ये है यहाँ श्री लस्सी वाले, जहाँ हम आए हैं। और सबसे पहले आप इस एक नज़र डालिएगा शॉप पे, ठीक है। अगर आप किसी मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट में खाते हो छोले भटूरे, तो आपको वहाँ बैठने का प्रॉपर जगह मिलती है, आप अच्छे से बैठते हो। रेट लिस्ट ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आप प्रॉपर वहाँ बैठते हो, एसी रेस्टोरेंट होता है, आप उसका भी पैसा देते हो, है ना, कि इंसान आप किस तरीके से हाइजीन के साथ खा रहे हो, कैसे आपको सर्व हो रहा है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, तभी तो हम रेस्टोरेंट में अच्छे जाते हैं ना। रेस्टोरेंट में अब आप ये छोले भटूरे अपने ऑर्डर करें, ये आलू लगा के रखा है, ये उसका छोला है, ठीक है। और भटूरा भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और आपको पता है जनरली आपको कितना छोला भटूरे का रेट रहता है, यहाँ पे इन्होंने 50 रुपये एक पीस भटूरे का रेट रखा है, ठीक है। और 2 पीस का रेट है 100 रुपये। और ऐसा नहीं है कि भटूरे का साइज़ उन्होंने कोई बहुत बड़ा कर दिया है तो रेट बढ़ा दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग। आप चाहिए तो कहीं स्ट्रीट से खा लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा। और यहाँ का छोला भी कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था। और ये चलिए ये भटूरे का साइज़ मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली मेरे ख्याल से भटूरे का साइज़ इतना ही बड़ा होता है, और इससे लागुना अच्छा, सॉरी मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट हम लोग जहाँ मुंशी पुलिया में रहते थे वहाँ पे एक माँ दुर्गा करके शॉप है जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और जो उसका छोला भटूरा रहता है वो बहुत बढ़िया छोला भटूरा, ये सेम भटूरे का साइज़ है, और उसका जो छोला है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकती हूँ कि सिर्फ रेट के शायद नाम की वजह से रेट, और भटूरे का रेट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ छोले का अच्छा नहीं था। तो अगर आपसे कोई कहता है यहाँ पे आप जाके खाइए, तो मैं आपको इतना प्रेफर करूँगी कि आप अगर 2 लोग हो तो एक ही प्लेट ऑर्डर करो। आपको अगर हर जगह का टेस्ट चेक करना है तो ये मेरी छोटी सी टिप है कि आप एक ही प्लेट ऑर्डर करो। हर जगह अच्छी होती है तो आप दूसरी प्लेट ले सकते हो, इस तरीके से आप ज़्यादा खाना खा सकते हो, ज़्यादा टेस्ट ले सकते हो। यस
जी बाबूजी हाँ भाई हाँ पापा कैसा है? ठीक है। अच्छा इसको ले लो। ओ, मेरा पैर फंस गया। हाँ सॉरी, अच्छा ठीक है। तो अभी हम खाते हैं ये वो बंद कर। तो इसको जो बनाना वो बनते हुए देखने में बहुत अच्छा लगा। अभी तो इतना बड़ा साइज है। हाँ क्या हुआ? हाँ ऐसे ऐसे करके ये तुम्हें एक बार खिला कैसा है पापा? छोला कम होगा तो ले लीजिएगा, दे देंगे। इसीलिए तो मेरे को लग रहा हाफ में एक पीस काफी बड़ा है। हाँ 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 बाबू खाएगा खाएगा। खाया तुमने? नहीं खाया? खा रहा है? अच्छा तो चलिए मैंने खा के भी दिखा दिया, टेस्ट भी बता दिया। तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगी, आप कहीं भी अगर घूमने जा रहे हैं कहीं भी, तो हर जगह एक ही चीज़ की 2 प्लेट कभी भी ऑर्डर मत करिए, हमेशा अलग अलग 2 चीज़ की। यहाँ पापा हैं तो मैंने इसीलिए 2 ही प्लेट ऑर्डर करी, क्योंकि हम दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। पापा उधर हैं, पापा को भी ठीक लगा, बट पापा भी कह रहे थे छोले का वो टेस्ट नहीं है, वो मज़ा नहीं आया। अब बात करते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गोल गोल से रसगुल्लों की। ये 25 रुपये का एक रसगुल्ला है, यानी कि 50 रुपये के 2 पीस रसगुल्ले हैं। तो मैंने कहा चलिए भाई ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि क्या खास है। तो पापा मेरे पता ही क्या कहते, इससे लाख गुना अच्छा इलाहाबाद में एक देता है, कौन सा रसगुल्ला है, मैंने आपको खिलाया भी, मतलब मैंने व्लॉग बनाया है, खाया। मतलब वो अभी भी 12 रुपये का रसगुल्ला देता है, और उसका रसगुल्ला आप खा लोगे ना तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप नॉर्मल स्वीट की शॉप से खाओगे तो ये रसगुल्ला आपको 12 से 13 रुपये 15 रुपये में मिल जाएगा। तो 25 रुपये का रसगुल्ला तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार सी डील है। अब लस्सी वाली दुकान पे आए थे, लस्सी भी पीना बहुत ज़रूरी था, तो हमने लस्सी पी के भी देख ली। लस्सी पूरी तरीके से खट्टी थी, और ये आपको पता है ये ग्लास 50 रुपये की थी, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई 50 रुपये की। और उसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप लोग प्लीज़ अगर यहाँ पे आते हैं, आपसे कोई शॉप वाला कहता है आप यहाँ जाइए और चेक करिए ये श्री लस्सी वाले, तो एक बारी सोच के चेक करना, चीज़ें सोच के ऑर्डर करना। अभी हम लोग चलते हैं, आपको घुमाते हैं चौक का एक ऐसा एरिया जो हमने नहीं देखा था, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा सा हो गया है। और हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरी शक्ल पर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, और आज हम ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे। हमें नहीं पता था हम फूड वाला ये ब्लॉग बनाएंगे, बट हाँ हम चौक आ गए, हमने फूड ब्लॉग बनाया। तो बस अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों ने अगर यहाँ पे खाना खाया, आप भी अपना टेस्ट बता सकते हो। मैंने सिर्फ अपना टेस्ट रेट के हिसाब से बताया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आप चौक की तरफ देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है वहाँ सब कुछ बहुत सस्ता सस्ता मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, पुराना लखनऊ है, खाने को बहुत ऑप्शन है, आपको बहुत सस्ती सस्ती सामान मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक बार ज़रूर चेक करिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें खानी और भी चाहिए। हमारा पेट भर गया था, इसलिए हमने बिल्कुल भी अब और कुछ नहीं अभी खा सकते थे। और आप यहाँ पर चौराहे पर ही ना, अगर आपको टिक्की चाय बताशे ये सब चीज़ें खानी है, आपको चौराहे पर राधे लाल मिलेगा। और अगर आपको बताशे खाने हैं, पानी पूरी खाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं लखनऊ का नाम ख़राब हो जाएगा। आप लखनऊ के पानी पूरी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप एक काम करिएगा प्लीज़, पहले एक बताशा खा के देखिएगा। अगर आपको वहाँ का पानी अच्छा लगे तो आप खाइएगा, अदरवाइज़ आप टाटा बाय बाय कर सकते हो। हमारे शॉप वाले भैया आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं, आप एक सिर्फ और सिर्फ पत्तल लेके आप बताशे का पानी भी चेक कर सकते हो, तब भी वो कुछ नहीं कहते हैं। तो इतना तो है हमारा लखनऊ बहुत अच्छा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।